नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो कहेंगे क्योंकि इसमें आप लोग के बहुत सारे डाउट्स मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। तो इसमें मैं बता देता हूँ पहले आपको क्या क्या इस वीडियो के अंदर कवर होने वाली है। पहली चीज़ आप तो देख रहे हो कि NIC धड़ाधड़ कर रहा पेंडिंग स्टेटस को वेरीफाई। ये चीज़ों पर बात करेंगे प्रूफ के साथ। पहली पॉइंट ये हो गया। दूसरा चीज़ आपको बैंक से जो रिजेक्टेड बाई बैंक है उनके पे बात करेंगे दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ कि किनके स्टेटस पहले वेरीफाई होंगे और बाकियों के बाद में होंगे, मतलब आज किसके स्टेटस वेरीफाई हो सकते हैं, कल किसके हुए थे, तो इस पे बात करेंगे। और चौथी चीज़ होगी NPCI मैपिंग। उसके अलावा किसको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी उस पर बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर ये वीडियो पहले से भी ज़्यादा थोड़ी सी बड़ी होगी, पर इसमें बहुत सी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। आराम से समझाऊंगा आपको। करीब 6-7 पॉइंट होंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो को उससे पहले आप लोग सारे लोग जितने लोग भी देख रहे हो लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर ही आपको सबसे जेन्युइन और ऑथेंटिक अपडेट्स देखने को मिलेंगे। जो लोग फॉलो करते होंगे उनको पता होगा। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। तो देखिए अपडेट क्या है बेसिकली, जैसा मैंने आप लोगों को कल बोला था, आप लोग अगर मेरे वीडियोस को फॉलो करते तो मैंने बोला था कि 3 फरवरी से NIC देखो शुरू करेगा सेकेंड राउंड या बोले लास्ट राउंड का जो वेरिफिकेशन है वो शुरू करेगा, यानी कि कल से शुरू हुआ था। ऐसे बहुत लोगों के फॉर्म देखिए कल की डेट में वेरीफाई रिजेक्ट किए गए। अब आप इनका ये सब देखिए 475-85% इनका था। बैंक नेम इज नॉट एज पर PFMS बैंक मास्टर। अब इनका स्टेटस आप देखिए सेम बंदे का है, सेम मार्क्स है, सेम परसेंटेज। अब देखिए यहाँ वेरीफाइड बाई बैंक आ गया, मतलब ये वाली जो समस्या है बैंक नेम इज नॉट एज पर PFMS बैंक मास्टर रिजेक्टेड बैंक वो हट गई। अगला स्टेटस देख लीजिए, इसके देखिए 420 नंबर 87%। बैंक नेम इज नॉट एज पर PFMS बैंक मास्टर है, इनका भी रिजेक्टेड बैंक था। अब इनका स्टेटस अब देख लीजिए आप क्या है। इनका स्टेटस देखिए सेम बंदे का मार्क्स है 420 87%। अब वेरीफाइड बाई बैंक तो हुआ ही, यहाँ से भी देखिए इनका वेरीफाइड हो गया, मतलब इनका दोनों जगह से कल की डेट में वेरीफाई कर दिया गया। यहाँ डेट भी आप देख पा रहे होगे 3 फरवरी 2023 लिखी हुई है। ये एक और दिखा देता हूँ आपको प्रूफ। इनका स्टेटस देखिए 516 75% और रीजन रिजेक्टेड बाई बैंक। बैंक नेम इज नॉट एज पर PFMS बैंक मास्टर। सेम इनका भी आप लोग नोटिस किए जाएगा मार्क्स और अटेंडेंस परसेंटेज, तो आपको आइडिया लगेगा। ये देखिए इनका भी सेम है 516 75% वेरीफाइड बाई बैंक। तो ये सारे जो है कि कल की डेट में काफ़ी लोगों के चेंज हुए, स्टेटस बहुत तेजी से बदले। ये मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा रहा था ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ स्टेटस चेंज हुए, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था 3 फरवरी से। अब आप लोगों के मन में डाउट होगा, मैंने यहाँ लिखा है कि ऐसे स्टेटस आज वेरीफाई रिजेक्ट होंगे, या फिर यूँ बोल लें कि किसके स्टेटस पहले वेरीफाई रिजेक्ट होंगे। देखिए मैं बता देता हूँ आपको ये चीज़। ये चीज़ देखो, जिनका भी रिजेक्टेड बाई बैंक है, रिजेक्टेड बाई बैंक वालों को एक काम तो सभी को कर लेना है, जो मैं बार बार बोलता हूं, अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता है कि आपको क्या करना। ऑनलाइन आपको NPCI मैपिंग चेक करनी है अपनी। NPCI मैपिंग में जो आपने खाता यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में दिया उसका नाम शो होना चाहिए। अगर उसका नाम नहीं शो रहा तो प्रॉब्लम है। और आपको ये आपको देखना कैसे, चलिए मैं वो पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग इस वीडियो में अभी बहुत चीज़ें बची वो चीज़ें कवर करेंगे। तो देखिए NPCI मैपिंग चेक करनी हो या आपको यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस, आपको सिंपल सर्च करना है सरकारी जॉब फाइंड। आप इसको सर्च करोगे गूगल सर्च, आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी आपको बस उसको ओपन कर लेना है, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर पहली लिंक आपको देखिए ऊपर रेड में दिखाई दे रही होगी, चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस। आपको इसको ओपन कर लेना है। देखो इसको ओपन करोगे तो फायदे क्या है इसमें 9, 10th, 11th, 12th, BSc, B.Ed सभी के कोर्सों की डायरेक्ट लिंक दी है, पोस्ट मैट्रिक ये सभी की आप डायरेक्ट यहाँ से चेक कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोग NPCI मैपिंग चेक करना है, तो ये देखिए पहले नंबर जो लिंक दिख रही है UID वाली, आपको इसको ओपन कर लेना। देखो क्लिक हेयर पे करेंगे जैसे ही आपके सामने देखिए UID की पेज खुल जाएगा जो हमें UIDAI की है। आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर कर देना, ये कैप्चा डाल देना और OTP डाल दोगे, और आपको अगले पेज पे देखिए दिख के आ जाएगा कि आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसा दिख के आएगा, तो आपको समझ लेना कि NPCI मैपिंग हुई है। तो देखिए जैसे ही आप OTP एंटर करके अपना आधार नंबर वो सारी चीजें करोगे, आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। देखो इसमें क्या लिखा है, कांग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। लेकिन यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे भी देखनी है, जो बैंक सीडिंग स्टेटस है ये आपका एक्टिव होना चाहिए। जैसे इसमें आप देख रहे हो इनका एक्टिव है, तो ये परफेक्ट है, इनकी NPCI मैपिंग हो गई, इनको कुछ नहीं करना, UID कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको एक दूसरा दिखा देता हूँ। देखो इसमें भी देखो क्या लिखा हुआ कि कांग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, मतलब हुआ तो इसमें है, लेकिन आप यहाँ नीचे नोटिस कीजिए तो इनएक्टिव दिखा रहा। बैंक सीडिंग स्टेटस इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, बैंक जाके आपको कराना पड़ेगा। जिनका ये शो हो रहा है इनको दिक्कत आ सकती है। तो ये दोनों चीजें आपको जो दिख गई आपको समझ में आ गया होगा क्लियर कट। अब चलते हैं हम लोग दूसरी चीजों पर बात करते हैं। अब बात करते हैं कि किनके स्टेटस आज कल में मतलब पहले वेरीफाई होंगे। देखिए ये हम लोग ऑफिशियल जो सर्कुलर है उसके थ्रू समझेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा कि किसकी वेरीफाई होंगे पहले। देखिए ये ऑफिशियल सर्कुलर का स्क्रीनशॉट है आपके सामने जो भी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। हो क्या रहा है अभी आपको पता है कि मैंने कल आपको दिखा दिया था, आपको सभी को पता है कि जो 18 नंबर पॉइंट है कि जो NIC है वो लास्ट राउंड का देखे कि पुनः जो है परीक्षण कर रहा है, पुनः इसका वो 3 से लेकर 16 फरवरी तक कर रहा है। तो
एनआईसी के राज्य का विभिन्न बिंदुओं पर परीक्षण कर रहा है। इसमें होगा क्या, पहले देखो किनका वेरीफाई होगा। पहले देखो 13 नंबर पॉइंट में पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से एक बार 3 से 18 के बीच में जिनका भी रिजेक्टेड बाय बैंक आया था, उन लोगों का फॉर्म पहले वेरीफाई किया जाएगा। पहले वेरीफाई का मतलब वेरीफाइड बाय बैंक की बात कर रहे हैं हम, यहाँ वेरीफाइड एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी की बात नहीं हो रही है। तो जो 18 नंबर पॉइंट में जिनका बैंक से रिजेक्टेड है, बैंक से रिजेक्टेड मतलब किस तरह का स्टेटस आपको दिखाता हूँ कि रिजेक्टेड बैंक के, जैसे ये देखिए रिजेक्टेड बाय बैंक है तो बैंक नेम एंड आईएफएससी कोड, चाहे जो भी रिजेक्टेड बाय बैंक का कोई भी रीजन हो, जिनका रिजेक्टेड बाय बैंक है तो उनका पहले वेरीफाई होगा, उनको मतलब पहले वरीयता दी जाएगी। ये चीज मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ वेरीफाइड बाय बैंक की बात कर रहा हूँ, यहाँ की वेरीफाई की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जिनका रिजेक्टेड बाय बैंक है वो लोग छात्रवृत्ति का स्टेटस अपना लगातार चेक करते रहे, चाहे यूआईडी डिसेबल हो, सारी चीजें, तो ये सारी चीजें अब चेंज हो रही है लगातार। ये स्टेटस मैंने आपको स्टार्टिंग में इसीलिए प्रूफ में दिखाए थे ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए कि हाँ हो तो रहा है। तो जिनका भी ये है रिजेक्टेड बैंक है, वो जैसे मैंने बताया एनपीसीआई मैपिंग चेक कर लो, अगर हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं लेना है, नहीं हुआ तो बैंक जाओ, तुरंत कराओ, एक दिन में हो जाएगा। और आपको मतलब ये लास्ट मौका है जब आपका वेरीफाइड बाय बैंक और ये सारी चीजें होने वाली हैं, तो ये सब चीजें मिस मत करो, करा लो फटाफट से। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों पे कि किसका स्टेटस जो है कि अभी आपको एक चीज आपको दिखाता हूं मैं, यहाँ पे देखिए काफी लोगों का रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस इस तरह से शो हो रहा है। सो इनका स्टेटस भी अभी इसी राउंड में 3 से लेकर 16 के बीच में वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे वेरीफाइड बाय बैंक आ जाएगा या रिजेक्टेड बाय बैंक आ जाएगा, वो आपके मतलब बैंक से क्या स्टेटस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब एक छात्र की छात्रवृत्ति देखिए इस तरह से भी आ गई कि इनका मतलब यहाँ से भी पेंडिंग है, यहाँ से पेंडिंग है, तीनों पेंडिंग के बावजूद इनके 2250 रुपए की छात्रवृत्ति इनको रिसीव हो गई है। देखिए 1 फरवरी 2023 को, ये मुझे कमेंट में भी देखिए इन्होंने बताया है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको ये चीजें हाँ की सही बात है। ये देखिए इनका कमेंट पढ़ लीजिए आप लोग कि मेरे भाई के दोस्त जो 9 क्लास में है उसका फॉर्म ना तो डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाइड हुआ था ना बैंक से रिजेक्ट था, और उनका स्कॉलरशिप 2250 रुपये आ गया। सो इनका ये आप लोगों ने मैंने जो स्क्रीनशॉट दिखाया वो इनका नहीं है, लेकिन ये मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ किसी और का है। सो ये दोनों चीजें हैं, मतलब इंटरेस्टिंगली कि इनका फॉर्म वेरीफाई नहीं है, उसके बावजूद छात्रवृत्ति दी है समाज कल्याण ने। तो अब ये पता नहीं समाज कल्याण करना क्या चाह रहा है। देखिए इनका पूरा पेंडिंग है, उसके बावजूद छात्रवृत्ति के 2250 रुपये भेज दिए गए हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि 2250 इन्होंने भेज दिए। सो ये चीज़ तो हो गई। अब हम लोग स्टेटस वाइज आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले न्यूज़ आ गई तो आपको दिखा देता हूँ कि कल ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट की गई आप लोग के द्वारा, काफ़ी लोगों के द्वारा अलग अलग ग्रुप में भेजा गया था, ये मेरे तक भी आई। तो ये न्यूज़ मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोग को ऑलरेडी पोस्ट करके बता दिया, ये न्यूज़ आज से करीब 2 से 3 साल पुरानी है, इतनी ज़्यादा पुरानी न्यूज़ है। इसको अब पता नहीं क्यों लोग इसको सर्कुलेट कर रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, पुरानी न्यूज़ है तो इसको अभी के टाइम पे सत्य मानना मतलब बेवकूफ़ी होगी। इसलिए आप सही चीज़ों को फॉलो कीजिए, चाहे वो जहाँ से मिले। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको इधर उधर के चैनल और इधर न्यूज़ पे वेरीफाई करके ही आप विश्वास किया करो। तो ये पुरानी न्यूज़ है, तो ये जो भी आप लोग देख रहे हो ये बेकार की न्यूज़ है। ये आज के 3 साल पुरानी, कम से कम 2020 की न्यूज़ है, अभी 2023 चल रहा है, तो ये पुरानी न्यूज़ है। अब बात कर लेते हैं अगले स्टेटस की तरफ। मेरे जो आप लोग सवाल पूछ रहे थे, सो जिनका स्टेटस पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो इनका स्टेटस अभी 16 फरवरी तक पूरा चांस है कि ये वेरीफाई हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे से कोई पूछ रहा था कि रिजेक्ट किस बेसिस पे होगा। देखो डॉक्यूमेंट या सारी चीज़ें एनआईसी दोबारा से रन करा रहा है, तो हो सकता है पहले राउंड में कोई गलती ना हो, दूसरे में निकाल दे। तो इस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि वेरीफाई या रिजेक्ट में डायरेक्ट वेरीफाई नहीं कह सकता आपको। अगला स्टेटस ले लेते हैं। अगला स्टेटस है, देखिए इनका भी पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो ये भी 16 फरवरी तक वेरीफाई होगा। अब यहाँ से मैंने आप लोगों को ये चीज़ें तो समझा रखी थी, दोबारा से दिखा देता हूँ आपको कि जो 18 नंबर पॉइंट है वो अभी चल रहा है कि 3 से लेकर 16 के बीच में एनआईसी जो है कि आपका जो है कि दोबारा से परीक्षण कर रहा है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है ये, इसका काम यही होता है कि डीडब्ल्यू इनको डेटा देता है एनआईसी को, एनआईसी क्या करता है डेटा को चेक करता है, दोबारा डीडब्ल्यू को देता है, देन डीडब्ल्यू इसका फाइनल डिसीजन लेता है। ये चीज़ आप लोग को मैं बताने की जरूरत नहीं, आप यहाँ स्टेटस में भी देख सकते हो, आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए every effort has been made to ensure accuracy of data on this website. However, these need to be verified by the concerned departments. NIC will not be responsible for any decision for claim that is based on displayed data. देखो इसमें लिखा हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन आप स्टेटस में देख रहे हो इसकी मतलब गारंटी एनआईसी नहीं ले सकता। जो चीज़ें भी दिखाई जा रही है ये क्या बोलते हैं, कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा वेरीफाई किया जाना जरूरी है। जो चीज़ हम लोग ऊपर दिखा रहे हैं, मतलब ये बोल रहे हैं कि डीडब्ल्यू को जो हम लोग दिखा रहे हैं उसको अपने लेवल पे उनको वेरीफाई करना जरूरी है। इसका जो भी डेटा है इसका एनआईसी गारंटी नहीं लेगा। देखो यहाँ पे इंग्लिश में यही चीज़ लिखा हुआ है जो आप डिस्क्लेमर में पढ़ रहे हो, तो ये स्टेटस में ही आपके लिखा होता है ये चीज़ें। सो ये चीज़ें अभी 16 फरवरी तक चलेंगी, जो आपको पॉइंट देख रहे हो 18 नंबर। तो ये चीज़ें तो हो गई। अब इस वीडियो में अभी और क्या क्या बताया वो आपको दिखा देता हूँ मैं पहले। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, आपके कमेंट में जो सवाल है उनको ले लेते हैं लाइन लाइन से, ताकि आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाए। पिछली वीडियो का आप लोगों ने जिन्होंने कमेंट किया उनके जवाब दूंगा मैं। मेरा आईएफएससी कोड इज आईआर नॉट प्रेजेंट और करंटली इनएक्टिव था, ब्रांच क्या करना चाहिए। देखो
ये लोग बहुत ज़्यादा लेट को सवाल पूछ रहे हैं, करेक्शन के टाइम पे आपको बैंक बदल देना था या फिर IFSC कोड चेंज कर देना चाहिए था जोनपाल, इसका यही सोल्यूशन था। अदरवाइज देखो आप दूसरे बैंक में NPCI मैपिंग करा लो या किसी में भी करा लो NPCI मैपिंग, तो भी चांसेस है आपकी उसमें छात्रवृत्ति आ जाएगी। तो ये चीज़ हो गया। अगला सवाल लेते हैं, भाई पॉलिटेक्निक का स्कॉलरशिप कब तक आएगा? देखो इसमें 2 डेट हैं, 24 फरवरी और 20 मार्च। तो अब इसके हिसाब से जब भी DW दे देगा तभी आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। अभी कोई न्यूज नहीं आई है कि कब आएगी। NPCI मैपिंग करा ली, उसके बाद ही UID डिसेबल बता रहा है मोहम्मद शाहरुख। तो अब आपका इसमें 16 तारीख तक आपका ये चीज़ चेंज हो जाएगा। अब आपने जितना धैर्य या पेशेंस अब तक रखा है, थोड़े दिन और रख लीजिए, आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगला ये चीज़ मैंने आप लोगों को दिखा दी। अगला सवाल लेते हैं, सर आधार सीडिंग मैंने करा ली थी बैंक से और आधार लिंकिंग स्टेटस में मेरा बैंक एक्टिव शो हो रहा है, बट स्कॉलरशिप के स्टेटस में UID नेवर इनेबल। तो इनका भी सेम है, इस राउंड में आपका भी क्लियर हो जाएगा। इतना आपने धैर्य रखा है, थोड़ा और रख लीजिए, आपकी ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। तो ये सारे आपके कमेंट्स में सवाल थे और जो चीज़ें मैंने आपको बताई समझ में आ गई होंगी, किनके स्टेटस पहले वेरीफाई होंगे। जिनका रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय BFMS है, रिजेक्टेड बाय बैंक है, तो ये मैं आपको समराइज कर दूँ। रिजेक्टेड बाय बैंक, रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय PFMS, तो ये 2 के स्टेटस पहले मतलब यहाँ से वेरीफाइड बाय बैंक होने वाले हैं। उसके बाद ये नीचे भी आप लोगों के तेजी से पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी वाले भी वेरीफाई होंगे और जिनका सस्पेक्ट में डेटा है जैसे डुप्लीकेट, ये सारी चीजें ये भी वेरीफाई होंगी इन 16 तारीख के बीच में। ये NIC एक लेवल पे वेरीफाई करेगा, देन DW करेगा। ये चीजें आप लोग याद रखें। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चीजें मैंने कोशिश तो की क्लियर करने की, आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं तो अदरवाइज आप कमेंट्स में पूछिए, मैं रिप्लाई जरूर ही करूंगा वहां पे। सो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।